गाइस कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो डिसाइपल कह रहा होता है बाइमो ने तुम्हारे डिसाइपल को बहुत ही गंदी तरह से मारा है। ये बात सुन के अजूरा एल्डर कहता है बकवास, तुम बस ये फालतू से बकवास करो। आखिर कैसे तुम्हारा वो बाइमो मेरे डिसाइपल को मार सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल ही अंदर मारे जा चुके हैं। फिर येलो बाल वाला डिसाइपल कहता है देखो अजूरा एल्डर, मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन बाइमो ने, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। और खास करके तुम्हारा यांग, जो जिसको तुम टॉप टैलेंट माना करते थे, उसको तो एक ही स्लैश में खत्म कर दिया। और बाकी के तुम्हारे जितने भी डिसाइपल थे उसको तो मैंने ही खत्म कर दिया। एल्डर सी, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अभी बाईमैन वांगटिंग वो दोनों उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन करने गया। ये बात जानकर एल्डर सी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एल्डर सान कहता है बाइमो हमारे सेक का आउटस्टैंडिंग डिसाइपल होने के लायक है। और फिर वो दोनों एल्डर पीछे से कहने लगता है बकवास, तुम सब ये फालतू की बकवास करो। जब तक मैं ये सब चीजें अपने डिसाइपल से ना सुनूं तब तक मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे डिसाइपल ही अंदर मारे जा चुके हैं और तुम लोग ये सब बस फालतू की बकवास किए जा रहे हो। फिर वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से जू बाहर आ जाती है। जू को देखकर उसका मास्टर खुश हो जाता है और उसके पास जाता है और कहता है जू, मुझे बताओ अंदर क्या चल रहा है। ये होली परफॉर्म सेक के डिसाइपल कह रहे हैं कि हमारे डिसाइपल अंदर मारे जा चुके हैं। आखिर हमारे डिसाइपल कैसे मारे जा सकते हैं, जल्दी बताओ। आखिर एल्डर सी को भी तो पता चलना चाहिए कि असली सच क्या है। फिर जू रोते हुए कहते हैं मास्टर मारे गए, हमारे सेक के जितने भी डिसाइपल थे सभी के सभी मारे गए, सिर्फ मैं ही बची हूँ जो यहाँ पे जिंदा वापस आ पाई हूँ। ये बात जान के वो दोनों एल्डर तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और फिर उनमें से एक एल्डर कहता है वैसे अजूरा होली लैंड के डिसाइपल का क्या हुआ, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो ठीक है। जू कहते हैं मास्टर वो भी मारे जा चुके हैं। जब मैं गई थी तो मैंने देखा था कि अजूरा होली लैंड के जितने भी डिसाइपल थे वे पहले से ही मारे जा चुके हैं और यहाँ तक कि आपका डिसाइपल यांग वो भी मारा जा चुका है। ये बात जान के वो एल्डर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरा टॉप जीनियस का डिसाइपल कैसे उस बाइमो के हाथों से मारा जा सकता है। फिर हमें एल्डर सी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो दोनों एल्डर आपने देख ही लिया होगा कि मेरा डिसाइपल किस लायक है। और फिर जू कहते हैं देखिए मास्टर ये बात काफी ज्यादा अफसोस की है, लेकिन इस बार परफॉर्म सेक ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को बर्थ दिया और उस मॉन्स्टर की तुलना हम बाकी के होली लैंड के टॉप जीनियस से भी कर सकते हैं। येलो बाल वाली लड़की कहते हैं क्या बाइमो, अगेन एंड अगेन बाइमो, आखिर ये कमीना बाइमो मर क्यों नहीं जाता, आखिर इस बाइमो को कौन मारने वाला है। पीछे से एल्डर जैंग कहता है आप दोनों होली लैंड के एल्डर को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बाइमो ने उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन कर भी लिया तो फिर उससे मेरा डिसाइपल चैंग उसको मार के आसानी से वो छीन लेगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरा डिसाइपल सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो दोनों एल्डर कहने लगते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बाइमो को जरूर कुत्ते की मौत मारेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के अंदर की ओर, जहाँ पे हमें एक पुल को दिखाया जाता है और उस पुल के उधर होता है किंगलिन डिवाइन ब्रिज जो असल में एक बोन होती है। होली लैंड ऑफ केओस से चैन उसी को दूर से देख रहा होता है और फिर एक डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर चैन, ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे जाना होगा। चैन कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे वो डिसाइपल अपना पहला कदम रखता है उसकी बॉडी में आग लगने लग जाती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अगले ही पल में उसकी बॉडी वहीं पे जल के खत्म हो जाती है। ये सीन देख के चैन और उसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि तुम उस पुल के ऊपर नहीं जा सकते हो, सबसे पहले तुम्हें उस किंगलिन टैबलेट को कंप्रीहेंड करना पड़ेगा, उसी के बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम कैसे जाए, हमारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं है कि हम इस टैबलेट को समझे, क्योंकि 1 घंटे बाद तो ये सीक्रेट रिलम वैसे ही खत्म हो जाएगा। सीनियर ब्रदर चैन अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर एक डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर चैन अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना मैं तैर के जाऊं। तो ठीक है मैं तैर के जाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो डिसाइपल हवा में उड़ता है वहां से एक क्रोकोडाइल निकलता है और वह क्रोकोडाइल उस डिसाइपल को खा जाता है। ये सीन देख के चैन और उसके सभी साथी फिर से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि ना ही तुम इसके अंदर पानी से तैर के जा सकते हो और ना ही तुम इस ब्रिज के ऊपर से जा सकते हो। अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है तो फिर तुम्हें इस टैबलेट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा लगता है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। सीनियर ब्रदर चैन अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। चैन कहता है भूलो मत कि वो क्रोकोडाइल बीस्ट है और उसकी भी खाना खाने की एक लिमिट होगी, हमें बस करना ही है कि ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आना है और इस पानी में फेंक देना, जिससे कि क्रोकोडाइल उन सभी को खाता रहेगा और एक समय बाद जब उस क्रोकोडाइल का पेट भर जाएगा तब हम इसके अंदर आसानी से तैर के उस पर जा सकते हैं। फिर वो डिसाइपल काफी ज्यादा खुश जाता है और कहना लगता है हाँ सीनियर ब्रदर चैन ये आइडिया बिल्कुल सही है और मुझे अभी अभी याद आया कि हमने काफी सारे परफॉर्मेंस के डिसाइपल को छोड़ा है, क्यों ना हम उन सबको ले। और ब्रदर काई ने अभी अभी मेरे को बताया कि फाउंड सेक्रेट डिसाइपल उनकी जगह आया उस किंगलिन पिल को ऑब्टेन करने के लिए। बताइए अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर चैन
लैन कहता है ब्रदर काई को जाके बता देना होली परफॉर्मेंस सेक के किसी भी डिसाइपल को ना मारे, उन सभी को कैप्चर करके यहाँ पे ले आए और एक बात मेरे को वो सभी जिंदा चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है लैन और उसके सभी साथियों की और जहाँ पे लैन कह रहा होता है हमें इन लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इनकी संख्या 5 और हम इनसे काफी ज्यादा है, तो इसीलिए हम इन सभी को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम किंगलिन पिल को ऑब्टेन कर लेंगे। क्या तुम सभी लोग मेरे साथ हो? पीछे से वो डिसाइपल कहते हैं हाँ सीनियर ब्रदर चैन हम आपके बिल्कुल साथ है, आज हम इन होली लैंड ऑफ क्योस के डिसाइपल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लैन कहता है मैं नहीं जानता तुम लोगों के पास इतना हिम्मत कहाँ से आ रही, लेकिन अब जबकि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम लोगों को ये इच्छा जरूर पूरी कर देता हूँ। पीछे से एक डिसाइपल कहता है ब्रदर काई आप इन लोगों को बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि ब्रदर चैन ने हमें बोला है कि इन सभी लोगों को कैप्चर करके हमें जिंदा लेके जाना है। काई कहता है क्या सच में? अगर ब्रदर चैन ने बोला है तो ठीक है, इनमें से किसी को मत मारो, इन सभी को जिंदा पकड़ लो और लेके चलो चैन के पास। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सभी डिसाइपल को बड़ी बुरी तरह से मारा होता है, कुछ डिसाइपल को तो रस्सी से भी बांध के रखा होता है। और फिर लैन कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मैं तुम लोगों से कैसे हार सकता हूँ, हमारी तो संख्या भी तुम लोगों से ज्यादा थी। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो एंड वांगटेंग की और वो लोग भी इसी जगह पे आ रहे होते हैं। फिर बाइमो वांगटेंग से कहता है वांगटेंग तुम्हारा मेरी परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, जैसे जैसे मैं काम किए जा रहा हूँ। वांगटेंग उसको कहता है देखो बाइमो अब तुम्हारी सिली ट्रिक मुझ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे को चिढ़ाने के लिए कह रहे हो। और फिर बाइमो कहता है अरे वाह जूनियर ब्रदर वांगटेंग तुम्हारा तो IQ सच में अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है, अब तुम समझ चुके हो कि मैं किस प्रकार का बंदा हूँ। फिर वो लोग भी सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं और वे अपने सामने देखते हैं कि परफाउंड सेक के सभी डिसाइपल को बांध के रखा होता है और वह ब्रदर का एक डिसाइपल को पकड़ता है और उसको पानी में फेंकने वाला होता है। वो डिसाइपल कह रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे को जाने दो, लेकिन काई उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसको पानी में फेंक देता है और पानी में से वो क्रोकोडाइल बाहर निकलता है और उस डिसाइपल को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर काई कहता है ऐसा लगता है कि मेरे को और भी ज्यादा सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे तभी जाके इस क्रोकोडाइल का पेट भर पाएगा, तो ठीक है फिर अब मैं किसको चुनूं। लेकिन जैसे उसका सामने ध्यान बाइमो एंड वांगटेंग की ओर जाता है वो कहता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये परफॉर्मेंस सेक के डिसाइपल है? लैन के सभी साथियों का ध्यान बाइमो एंड वांगटेंग की ओर जाता है और वो कहने लगते हैं अरे ये दोनों बाइमो एंड वांगटेंग है, क्या ये दोनों अभी तक मरे नहीं? फिर दूसरा डिसाइपल कहता है तो क्या हुआ, ये अभी तक मरे नहीं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, ये अभी इस जगह पे है जहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता, आज हम तो मरेंगे लेकिन हमारे साथ ये दोनों भी मरने वाले हैं। फिर वांगटेंग उनको देख के कहता है थोड़ी देर पहले इन्होंने हमें मारने की कोशिश की थी लेकिन आज ये मरने वाले, सच में इसको ही कहता है कर्म, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। तो गाइस ये जो कर्म वाली बात है ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। फिर ब्रदर काई कहते हैं तुम दोनों मछलियां जल्दी से मेरे पास आओ और वह अपने सभी साथी को बाइमो एंड वांगटेंग को पकड़ने के लिए भेज देता है। वो लोग बाइमो एंड वांगटेंग को पकड़ने के लिए जा रहे होते और कहते हैं तुम दोनों वहीं रुक जाओ, जरा सा भी हिलना मत। जैसे ही वो आगे जाते बाइमो उनके पीछे आता है और अपनी कोनी एक बंदे के गुद्दी पे मार के उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। ये देख के चैन कहता है तो तुम लोगों के पास कुछ तो एबिलिटी है इसीलिए तुम दो अभी तक जिंदा हो। और फिर जो लैन होता है वो कहता है ब्रदर क्या मैं आपसे कुछ बात कह सकता हूँ? वो ब्रदर का ही कहता है क्या तुम अपनी कोई लास्ट इच्छा बोलना चाहते हो? तो ठीक है फिर जल्दी मेरे से बोलो। और लैन कहता है क्यों ना तुम लोग मेरी लाइफ छोड़ दो। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वह लैन को जोर से एक चाटा मारता है और उससे कहता है तू जैसे कचरे की इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बार्गेन कर पाए, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तेरे को पानी में फेंक दूंगा। और फिर लैन खड़ा होता है और कहता है ब्रदर मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइमो है ना बाइमो इसके पास काफी सारे रेयर हर्ब है, इसने छुपा रखे, इससे जल्दी से रेयर हर्ब सारे छीन लो। और अपने मन में सोच रहा होता है बाइमो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम इतनी आसानी से बच पाओगे? मैं तो मरूंगा लेकिन ध्यान रखना मैं अपने साथ तुम्हें भी लेके मरूंगा। ये बात जान के ब्रदर का ही तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर लैन कहता है प्लीज भाइयों मुझे छोड़ दो, अगर तुम मेरे को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए भी तैयार, प्लीज मेरे को छोड़ दो। लान की ऐसी हरकत देख के वांगटेंग कहता है ये कमीना लान ये इतना ज्यादा सेमलेस निकलेगा मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, इसने तो अपनी सारी इज्जत गवा दी। और फिर वो कहता है तो भाई मो जल्दी से उस स्पिरिचुअल हर्ब को मेरे को दे दो, हो सकता है मैं उस स्पिरिचुअल हर्ब को लेने के बाद मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ दूं, इसीलिए सेंसेबल बनो और उन सभी हर्ब को मेरे को दे दो। फिर लैन कहता है भाई मो कहाँ गई अब तुम्हारी सुपर जीनियस वाली बात, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाओ इससे फाइट करो और इसे जीत के दिखाओ। लैन ये सब बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि भाई मुझसे फाइट करे और इस दौरान वो मारा जाए। फिर ब्रदर काई कहता है भाई मो जल्दी से तुम उसको मेरे को दे दो। भाई मो कहता है क्या हो अगर मैं ना दूं? फिर काई कहता है अगर तुम मेरे को वो नहीं दोगे तो फिर तुम मारे जाओगे। फिर भाई मो उसकी उंगली को पकड़ लेता है और उसको जोर से मोड़ने लगता है। ये देख के उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बाइमो की ओर पंच मारता है लेकिन बाइमो उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है। फिर ये देख के काई कहता है क्या आखिर तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? अगले ही पल में बाइमो उसका हाथ पकड़ के उसको हवा में उड़ा के नदी में फेंक देता है और वो बेचारा नदी में गिरते हुए कहता है सीनियर ब्रदर चैन प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरे को बचाओ। लेकिन सीनियर ब्रदर चैन उसकी बातों को इग्नोर कर देता
लेता है, उसको बचाने के लिए नहीं जाता और अंदर से मगरमच्छ निकलता है और उस बंदे को वहीं पे खा जाता है। ये सीन देख के केओस होली लैंड के डिसाइपल कहने लगते हैं इस बंदे ने तो सच में हमारे ब्रदर काई को मार दिया, डैम इट, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर काई को मारने की। फिर चैन कहता है तो तुमने हमारे साथ के एक डिसाइपल को मार दिया, क्या तुम जानते हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बाइमो उससे कहता है हाँ मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, मैं कब से देखे जा रहा हूँ कि तुम मेरे से फालतू बकवासें किए जा रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है आओ और मुझसे फाइट करो। फिर चैन कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब जबकि तूने मुझे सक्सेसफुली गुस्सा दिला दिया है तो तेरे को अब मरना ही होगा, इसके सिवा तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर लैन कहता है ब्रदर चैन ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, आप इसको इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाओगे, तो क्यों ना आप मेरे को छोड़ दो और मैं आपके लिए इस बाइमो को पकड़ के ले आता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के चैन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तू जैसे कुत्ते की इतनी हिम्मत की तू मेरे सामने बोल सके, तू तो इन सबसे दूरी हो जा, और रही बात इसको तो मैं आज यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और फिर वह बाइमो की ओर मारने के लिए आगे चला जाता है, बाइमो भी पूरी तरह से तैयार होता है और उसकी ओर पंच मारने के लिए आगे चला जाता है। ये सीन देख के केओस लैंड के डिसाइपल कहने लगते हैं ये बंदा तो सच में पागल हो चुका है, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सीनियर ब्रदर चैन से फेस टू फेस फाइट कर सके, ऐसा लगता है कि इसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रखा है। फिर पीछे से एक डिसाइपल कहता है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे सीनियर ब्रदर चैन इस बंदे को एक ही पंच में जान से मार के खत्म कर दे। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे वो दोनों एक दूसरे की ओर पंच टकराते हैं, उनके पंच टकराने से काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होती है। ये अगले ही पल में चैन को दिखाया जाता है, उसको कुछ फील होता है, वो कहता है ये कैसी फीलिंग है, और हमें दिखाया जाता है चैन का एक हड्डी टूट जाती है, चैन पूरी तरह से घबरा जाता है। चैन को ऐसा देख के उसके डिसाइपल कहने लगते हैं क्या सीनियर ब्रदर चैन डिसएडवांटेज में, आखिर सीनियर ब्रदर चैन कैसे इस बंदे से डिसएडवांटेज में? बाइम उससे कहता है क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही एबिलिटी थी, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास कुछ तो एबिलिटी होगी। और फिर उससे चैन कहता है तुम अपने आप को ज्यादा मत समझो, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो तुम मुझसे जीत जाओगे, मेरे पास यूनिक बॉडी भी है। और फिर वह अपनी उस यूनिक बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उस यूनिक बॉडी को देखकर उसके डिसाइपल कहने लगते हैं ये तो केओस किंग की बॉडी है। तो फाइनली ब्रदर चैन ने केओस किंग की बॉडी को अवेकन कर लिया, और ये जो केओस किंग की बॉडी है ये इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। और फिर वांग टैंग बाइमो को बताता है देखो भाई मैं केओस किंग की बॉडी इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पे आती है, तुम इसको इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, तुम्हें फाइट करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर वो चैन कहता है तुम्हारे लिए ये कितनी ज्यादा होनर की बात है कि तुम आज केओस किंग की बॉडी से मरने वाले हो, तुम अपनी मौत को स्वीकार करो और मेरे हाथों से मरो। भाई उससे कहता है क्या फिर से नॉनसेंस बात, तू बार बार नॉनसेंस बातें करना बंद करेगा और फाइट कर। और फिर वे बाइमो की अटैक करते हुए कहते हैं आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। फिर बाइमो भी अपनी ड्रैगन किंग की बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वह दोनों एक दूसरे से पंच टकराते हैं जिससे कि वो दोनों पीछे हट जाते हैं। और फिर चैन उससे कहता है अब मैं समझा तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि तेरे पास ट्रू ड्रैगन किंग की बॉडी है, लेकिन तू भूल मत कि मेरे पास केओस किंग की बॉडी है जो इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। और फिर चैन उसकी ओर अटैक कर देता है। ये देख के बाइमो भी अपनी डिवाइन फिनिक्स बॉडी को पूरी तरह से अवेकन कर लेता है। चैन उसकी डिवाइन फिनिक्स बॉडी को देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है, वो तो एक पल के लिए शौक ही पड़ जाता है। और फिर बाइमो चैन को एक पावरफुल सी किक मारता है जिससे कि चैन नीचे जाके गिर जाता है और खड़ा होता है और कहता है अब मैं समझ गया तू इतना ज्यादा एरोगेंट इसलिए बन रहा था क्योंकि तूने दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी को अवेकन कर रखा है। और फिर उसको बाइमो कहता है देख मैं हमेशा से एक ही बात कहता था और आज मैं यही बात कहूंगा, तुम जैसे लोगों को कहते हैं जीनियस और मुझ जैसे लोगों को कहते हैं सुपर जीनियस, तू जैसे 1000 लोग भी मेरे सामने कचरे के समान है, मैं तुम सभी को एक चींटी की तरह मसल दूंगा, चींटी की तरह। और चैन उससे कहता है अब तो कुछ ज्यादा नहीं बन रहा, तूने मेरे को हरा क्या दिया, तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही बन रहा है, भूल मत कि मैं ऐसे ही अपने चैन बैनर में नंबर और डिसाइपल पे नहीं बना, आजा चल हम फिर से फाइट करते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे बाइमो ने उस चैन को बड़ी बुरी तरह से मारा होता है। बाइमो उससे कहता है क्या बस तेरा हो गया, तेरे पास इतनी ही पावर थी? चैन की ये हालत देख के उसके डिसाइपल कहने लगते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे सीनियर ब्रदर चैन को इस बाइमो ने हरा दिया, हमारे लिए कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है कि परफॉर्म सेक के किसी कचड़े ने हमारे सीनियर ब्रदर चैन को हरा दिया। ये देखकर लैन पूरी तरह से हैरान हो जाता और कहता है क्या बाइमो ने केओस किंग वाली बॉडी को हरा दिया, आखिर ये हो भी कैसे सकती है? और फिर बाइमो चैन से कहता है तो अब जबकि तूने सब कुछ ट्राई कर लिया तो क्यों ना तेरे को अब मर जाना चाहिए। चैन उससे कहता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने अभी ने सारी चीजें ट्राई कर ली, अभी तक तो मैंने अपना ट्रम्प कार्ड रिवील ही नहीं किया। और फिर वह बाइमो की ओर एक चैन को फेंक देता है जिससे कि बाइमो उस जाले के अंदर बंद हो जाता है। उस जाले को देख के केओस लैंड के डिसाइपल कहने लगते हैं अरे ये तो सीक्रेट आर्टिफैक्ट है। तो फाइनली ब्रदर चैन ने अपने उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट को रिवील कर लिया और इस बाइमो को उसके अंदर बंद कर लिया। और बंद करने के बाद ब्रदर चैन इसको खत्म कर देंगे। बाइमो को उसके अंदर बंद होता हुआ देख के लैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहते तो फाइनली बाइमो अब तू मरने वाला है।
तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।